क्या झारखंड में राज्यसभा चुनाव हेमंत सोरेन सरकार के लिए परेशानी का सबब बन सकता है? अगर जेएमएम ने दो में से एक सीट कांग्रेस को नहीं दी तो क्या वह महागठबंधन से अलग होकर सरकार गिरा सकती है? फिलहाल खींचतान तो चल रही है। कांग्रेस ने असम विधानसभा चुनाव में जेएमएम की अनदेखी की थी, तो क्या जेएमएम अब इसका हिसाब बराबर करेगी? बिहार में भी अनदेखी हुई थी। झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2 सीटों पर चुनाव होना है। 8 जून नामांकन की आखिरी तारीख है। महागठबंधन में 34 विधायकों के साथ जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है। एक सीट पर जीत के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। जेएमएम की एक सीट पर जीत पक्की है। इसके बाद उसके 6 वोट बच जाएंगे। दूसरी सीट महागठबंधन में किस दल को मिलेगी यह अभी तक साफ नहीं हो पाया। दूसरी सीट के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगाए हुए है। प्रणब झा को कांग्रेस उम्मीदवार बनाया गया, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहमति नहीं जताई। महागठबंधन के पास 58 विधायक हैं और वह दोनों सीट आसानी से जीत सकती है, लेकिन इसके लिए सभी घटक दलों का सहयोग और समन्वय दिखाना होगा। फिलहाल महागठबंधन में तालमेल नहीं दिख रहा है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी इस बात से नाराज है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर अभी तक जेएमएम या कांग्रेस ने उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया। आरजेडी के 4 विधायक हैं। बुधवार को राजद विधायकों की एक बैठक हुई थी। इस बैठक में आरजेडी विधायकों ने कहा कि महागठबंधन का हिस्सा हैं, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर हमसे कोई संपर्क नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है जैसे साइडलाइन करने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम लालू प्रसाद के चेले हैं, उनसे जो निर्देश मिलेगा वही करेंगे। दूसरी तरफ भाकपा माले के भी 2 विधायक हैं। माले ने मांग की है कि राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द महागठबंधन की बैठक बुलाएं। कांग्रेस के 16 विधायक हैं। अगर कांग्रेस को 2 में से 1 सीट मिलती है तो उसकी जीत तभी संभव है जब उसे जेएमएम के 6, आरजेडी के 4 और भाकपा माले के 2 विधायकों का समर्थन मिले। जब ये तीनों दल कांग्रेस का समर्थन करेंगे तभी उसका आंकड़ा 28 तक पहुंचेगा, लेकिन कांग्रेस अभी तक इन 12 विधायकों का समर्थन नहीं जुटा पाई। समर्थन की जरूरत कांग्रेस को है, लेकिन गुरुवार तक उसने आरजेडी और माले से संपर्क नहीं किया। हेमंत सोरेन की चुप्पी से कांग्रेस चिंता बढ़ गई है। कांग्रेस लगातार ये दबाव बढ़ा रही है कि राज्यसभा की दूसरी सीट उसे मिले। उम्मीदवार भी उतार दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन दोनों सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। 2 में से 1 सीट दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के कारण रिक्त हुई। 1 सीट भाजपा के दीपक प्रकाश का कार्यकाल पूरा होने के कारण। जेएमएम की सोच है कि चूंकि 1 सीट शिबू सोरेन की है, इसलिए उस पर उसका दावा है। दूसरी सीट पर वे अपनी संख्या बल के आधार पर लेना चाहती है। इसी बीच हेमंत सोरेन के बड़े भाई स्वर्गीय सोरेन की बेटी दुर्गा सोरेन की बेटी जयश्री सोरेन ने भी इच्छा प्रकट की कि चाचा हेमंत उनके नाम पर विचार करें, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि जयश्री की मां सीता सोरेन अब जेएमएम से अलग होकर बीजेपी की नेता हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन शायद ही एक भाजपा नेता की बेटी को टिकट दें, लेकिन जयश्री ने कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उनके घर की पार्टी है। अगर मेरे नाम पर विचार किया गया तो मैं पार्टी की हर नीतियों का पालन करूंगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हेमंत सोरेन से मुलाकात कर चुके हैं। उन्होंने एक सीट पर अपना दावा पेश भी कर दिया, लेकिन हेमंत सोरेन ने अभी तक कुछ भी साफ नहीं किया। चर्चा है कि भाजपा भी उम्मीदवार उतारने वाली है। जाहिर है कि एक सीट तो जो खाली हो रही है वह भाजपा की ही है, इसीलिए वह उस सीट पर अपनी किस्मत आजमाएगी। लेकिन यहाँ दिक्कत यह है कि भाजपा और उसके सहयोगी दलों का कुल विधायकों की संख्या 24 है। उसे एक सीट जीतने के लिए 28 विधायकों की जरूरत होगी। 4 विधायक और चाहिए, यानी बीजेपी का भविष्य पूरी तरह से 4 विधायकों की क्रॉस वोटिंग पर निर्भर है। जब जेएमएम और कांग्रेस की लड़ाई में महागठबंधन की एकता टूटेगी तो कौन विधायक किस तरफ जाएगा कहना मुश्किल है। अगर क्रॉस वोटिंग भी होती है तो कांग्रेस हेमंत सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। इस मामले में कांग्रेस एक तरह से मजबूर है। अगर वह समर्थन वापस लेती है तो भाजपा हेमंत सोरेन सरकार को समर्थन देकर उसे बचा सकती है। कांग्रेस ये कभी नहीं चाहेगी उसके किसी एक फैसले से भाजपा से सत्ता आ जाए, क्योंकि बिहार में जीत के बाद और जिस तरीके से हाल ही में बाकी राज्यों में भी बीजेपी ने सरकार बनाई, उनका सीधा कहना है कि उनका अगला टारगेट अब झारखंड है। झारखंड में सरकार बनाना उनका अगला टारगेट है। पश्चिम बंगाल के बाद उन्होंने साफ कह दिया था। क्या लगता है, क्या ये राज्यसभा चुनाव सरकार ले डूबेगा? क्या हेमंत सरकार गिरा देंगे अपने फैसले से? क्योंकि पहले बिहार में उनको सीट नहीं दी, फिर असम में सीट नहीं दी, लगातार अनदेखी हो रही है हेमंत सोरेन की। ऊपर से जो योजनाएं चला रहे हैं उस पर दबाव अलग और केंद्र सरकार की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो क्या तालमेल बैठाने के लिए हेमंत सोरेन
बीजेपी से हाथ मिला लेंगे? क्या उनके विधायक बीजेपी को सपोर्ट कर देंगे? क्या लगता है अंदर खाने क्या बातचीत हो रही होगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।